राधा स्वामी जी साध संगत जी, इस सत्संग में समझाया गया है कि जो बाहर आडंबर है, जो बाहर उपाय है, जैसे कि दान करना, पूजा पाठ करना, इनसे या ग्रंथों को पढ़ना, इनसे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। जब तक आप अपने अंदर नहीं जाओगे, अंदर जाने के लिए जो गुरु नाम दिया है, उसके द्वारा अपने पैरों के टखनों से होते हुए जब हम अपने सिर के शीर्ष पर पहुँचते हैं, तो उस फ़ायदे का हमें फ़ायदा होगा। अब आगे सुनिए। उपायों से मैल उतरना तो दूर रहा और बढ़ता जाता है। अगर मनुष्य पाठ करता रहा तो भी ख्याल बाहर का बाहर ही रहा। यदि तीर्थों में गया तो भी मन बाहर का बाहर ही रहा। इस प्रकार ये जितने भी उपाय या नियम हैं, सब बाहर रखने वाले ही हैं। दान पुण्य किया, उसका फल भोगने के लिए फिर से संसार में आना पड़ा। दान पुण्य बुरा नहीं, ये मन का साधन है, मगर इसमें मुक्ति नहीं है। सो गुरु साहब कहते हैं कि इंसान जितना बाहर जाता है उतना ज्यादा मैल इकट्ठा कर लेता है। जितना वो अंदर चढ़ता जाता है, मैल उतरता जाता है। जब टखनों तक आया, यानी जब टखनों तक शरीर सुन्न हो गया, तो थोड़ा मैल उतर गया। घुटनों तक आया, थोड़ा मैल और उतर गया। जब कंधों तक आया तो और अधिक मैल उतर गया। आंखों तक आया तो अंदर नाम के साथ जुड़ गया, सारा मैल उतर गया। साहब कहते हैं कि मेरे कथन को यूं ही स्वीकार ना करो, बल्कि जो लोग कहते हैं कि पढ़ने से पाप उतरते हैं, उनसे जाकर पूछो कि क्या तुम्हारा मैल उतरा, मुक्ति हुई। अनुभव यही बतलाता है कि पढ़ने में मुक्ति नहीं है। अगर पढ़ने से मुक्ति होती तो सबसे बड़ा पंडित रावण हुआ है। वो चारों वेदों का पंडित ही नहीं, बल्कि व्याख्याकार भी था। क्या उसका मन उसके वश में था? यदि वश में होता तो क्या वो सीता को उठाकर ले जाता? मन ना तो पढ़ने से वश में आता है, ना तीर्थों में जाने से। इसे तो अंतर के नाम का राग सुना दो, ये वश में आ जाएगा। इसे वश में करने का यही एक उपाय है।